धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कुछ स्वस्थवाचन के मंत्र जिनका अर्थ मिश्रा जी जानना चाहते थे, उनमें से हमें लग रहा है कि करीब आधा तो हमने बता दिया है। यह ऋग्वेद के पहले मंडल में ही 10 मंत्रों का एक सूक्त है जिसे स्वस्ति सूक्त कहते हैं। तो इसे उपरोहित लोग इस सब मंगलवाचक सूक्त हैं, यजमान के कल्याण की भाव इसमें भरे हुए हैं। तो उपरोहित लोग मांगलिक अवसरों पर इन स्वस्ति वाचन सूत्रों का वाचन करते हैं, स्वस्तिवाचक सूत्रों का वाचन करते हैं। तो अब मैं पहले तो क्रम से नहीं बताया, जो जो मुझे जीवन में ज़्यादा आते थे उनको बता दिया, लेकिन अब पहला का तो बता ही दिया है। पहले मंत्र का अर्थ बता दिया पहले ही दिन। ये क्या था वो? आनो भद्राः कर्तव्यं विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्भिदः देवानो यथा सन्मिति वृद्धे असन प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। आनो भद्राः कर्तव्यो यानी शुभ विचार चारों तरफ से मेरे पास आए। कैसे विचार आए? अधब्दासो अपरितास उद्भिदः, स्फुरित विचार, स्फुरणशील विचार, ताजे विचार। अधब्धासो माने जिनका जो बस्याए न हो, जो कुमलाए न हो, विचारोत्तेजक विचार। अपरितासो, परितास माने सीमित, अपरितास माने अनलिमिटेड माने उदात्त विचार। उद्भिदः माने सर्जनात्मक विचार मेरे पास चारों तरफ से आए। Let the noble thought comes from everywhere. देवानो यथा सद्विवृद्धि अप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। देवता लोग आलस्य छोड़ करके हमारे कल्याण, प्रतिदिन कल्याण करने के लिए तत्पर रहें। ये स्वस्तिवाचन मंत्र पहला हो गया। दूसरा है देवानां भद्रा सुमत ऋजुयतां देवानां रतिर्भिः नो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम न आयुः प्रतिरंतु जीवसे। ये सारे मंत्र मेरे सामने आए, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए, क्योंकि हमने वो जो वैदिक वांग्मय में ये गौ लिखा ना, पुस्तक करीब 600 पृष्ठ की पुस्तक है। और प्रकाशित अभी कुछ स्पेसिमेन कापी ही प्रकाशित हुई हैं। बड़ा कास्ट लग रहा है उसके प्रकाशन में। उस पुस्तक की भूमिका में एक पैराग्राफ हमने अपने डॉक्टर साहब के लिए भी लिखा है। क्योंकि जब तक पुस्तक रहेगी तब तक ये डॉक्टर साहब का मेरा संबंध उस पुस्तक में दस्तावेज रहेगा। वैसे वह पुस्तक मैं अपने स्वर्गीय पुत्र सोमेश के स्मृति में लिखी है, उन्हीं को समर्पित भी किया है। उसका फोटो भी उसमें लगा है। तो चारों वेदों को कई बार मतलब देखना पड़ा है, कोई गौ से संबंधित मंत्र छूट न जाए। तो सारे मंत्र मेरे सामने आए थे, इसीलिए मैं अर्थ भी बता पा रहा हूँ। तो देवानां भद्रा सुमत ऋजुयतां देवानां रातिर्भिः नो निवर्ततां। देवानां भद्रा सुमित ऋजुयतां। हे देवताओं, आप हमेशा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलें, सुमति प्रदान करते रहें, और आपका उदार रातिर्भिः माने अवदान हमको बराबर निवर्तताम मिलता रहे।
उससे हम कभी भी मुक्त न हो। हमेशा आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। देवानाम सख्यमुपसेदिमा, और ये देवता जो हैं ये हमारे प्रति हमेशा सख्य भाव, मित्र का भाव, जो उपनिषद में मंत्र आता है ना, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, तो यहाँ तो ब्रह्म को सखा बनाने की बात कही गई है, तो देवताओं की ही बात हो रही है कि देवा नाम सख्यमुप सेदिमा, सेदिमा माने लगातार देवता जो हैं हमारे मित्र रहें, हमारे प्रति मित्र भाव रखें, कल्याण का भाव रखें। वयम न आयु प्रतिरंतु जीव से, और हमारी आय को निरंतर बढ़ाने में कृपा करते रहें, मतलब हमको अधिक से अधिक जीवन प्रदान करने की कृपा करते रहें। ये बहुत ही सरल सा अर्थ है इस मंत्र का, जिसमें यजमान के कल्याण की बात कही गई है। इसीलिए पुरोहित लोग हर मांगलिक अवसर पर इन स्वस्तिवाचन मंत्रों का स्वस्तिवाचक मंत्रों का वाचन करते हैं। देवानाम, फिर से सुन लीजिए, देवानाम भद्रा सुमति ऋजूयताम, सुमति ऋजूयताम, देवानाम रातिरभि नो निवर्तताम। मतलब हे देवताओं, आप हमेशा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलें, हमको सुमति प्रदान करें, और टेढ़े मेरे मार्ग से नहीं, रिज माने होता है सरल, सीधे सरल कल्याण के मार्ग पर हमारी बुद्धि को ले चलें। देवानाम रातिर्विहीनो निवर्तताम, देखो रा ये शब्द जो है दानार्थ भाव में आता है। एक मंत्र आता है ना ऋग्वेद में, इंद्रो वर्धंतम अप्तुर क्लीवंतो विश्वमार्यम अपगनंतो अरावण। मतलब इंद्र माने यहाँ यज्ञमय संस्कृति का, आर्य संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, क्योंकि इंद्र ऋग्वेद के सबसे बड़े देवता हैं और सबसे ज़्यादा मंत्र इन्हीं के लिए आए हैं। तो ऋषि कह रहा है इंद्रो वर्धंतम अप्तुरम, अप्तुर माने एक्टिव होकर के यज्ञमय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। क्लीवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को आर्य बना दें, आर्य धर्म में ले आएं। अपघ्नंतो अरावण, और जो इस आर्य धर्म में आने में ना आनाकानी करे उसको मार डालो। अपघ्नंतो, मिटा दो उसको। कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु है, कहते हैं कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि ये काफिरों को मारो। हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो आर्य संस्कृति में आना चाहे, अपघ्नंतो, मिटा दो उसको। अरे जब पुरुषार्थ थी तो हम मरने मारने की भाषा बोलते थे, और जब पुरुषार्थ ही चला गया तो अहिंसा की भाषा बोलने लगे, है ना। अच्छा, मेमने ये हिंसा की भाषा कभी बोल सकते हैं? और शेर जो है, सिंह जो है, वो हिंसा की भाषा कभी बोल सकता है? सिंह की गोदी से छीन तारे से कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्विमेष। डेरालॉजी कहते हैं कि सिंह की गोदी से कोई उसका बच्चा उठा लेगा? सिंह की गोदी से कोई उसका सत्व छीन लेगा? ये सब भेड़ जो होते हैं, बकरी जो होते हैं, बकरियां जो होती हैं, इनके सामने से जो चाहो उठा के ले जाओ, चाहो इनके मंदिर गिरा दो, चाहो इनके बहू बेटियों को उठा के ले जाओ। जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया तो आप तो इतने ही जानते हो ना कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया तो सोना और सुंदरियों की भी लूट हुई। 900 ऊँटों पर लाद के तो सोना जवाहरात लेके गया गजनवी। और इसके बाद सुंदरियों की इतनी लूट हुई कि एक एक सिपाहियों के हिस्से में 16 लड़कियां, हमारी बहू बेटियां 16 आई, एक एक सिपाही के, उन सब के एक फौजी के हिस्से में। और ये सब घोड़ा के पीछे रस्सी में बांध के घसीटते हुए गजनी ले गए। और जब हमारी बहू बेटियों के खेप गजनी पहुंची, आज भी वहाँ पत्थर गड़ा है, आज 1000 बरस हो गए, इसके बावजूद इस बात का वहाँ
बुनियादी करा दी गई है पत्थर गाड़ के कि हाँ हिंदू बहु बेटियों की बाजार लगी थी और एक एक बहु बेटी हमारे वहाँ चार आने में बिकी थी। सिंह की गोदी से छीन तोरे शिशु कौन, सिंह के सामने से उसका बच्चा उठा ले जाओगे। और जब ये हजारों वर्ष तक घिरियाती हमारी बहु बेटियां गईं, उस समय हम क्या थे, सोचना चाहिए अपने बारे में। आज भी वही हैं। देवानां भद्रा सवितर्जीव्यतां देवानां रातिर्भिः माने देवताओं का उदार अनुदान जो है हमको निरंतर प्राप्त होता रहे, देवताओं की कृपा हमको निरंतर प्राप्त होता रहे। राधानार्थ धातु से रावण शब्द बना है। इस मंत्र का जो अर्थ है आप जान के चौंक जाओगे। ऊपर वाले मंत्र के जो अभी पढ़ा हमने, इंद्रो वर्धंतम अप्तुरम क्रीडवंतो विश्वमार्यम अपघ्नंतो अरावण, कहा जो रावण न हो, रावण हो उसको मार डालो। अब लो, ये वेद बोल रहा है। यहाँ रावण का मतलब क्या हुआ, राधानार्थ से रावण शब्द बना हो, तो रावण ऐसा हुआ कि शब्द को कलंकित कर दिया, नहीं तो बड़ा उत्तम शब्द था। यज्ञ के 3 चरण होते हैं, यजन, सत्संग और दान। तो यहाँ दान कह के उपलक्षण से पूरे यज्ञ का अर्थ ले लिया कि जो यज्ञ में दीक्षित न हो, याज्ञिक न हो, यज्ञ में संस्कृति में आने से अस्वीकार कर दे, यज्ञ में संस्कृति का विरोध करे, जो अरावण हो, जो रावण न हो, अर्थात जो यज्ञ करने वाला न हो, अपघ्नन तो उसको मार डालो। तो देवा नाम रात्रि, यहाँ मतलब देवताओं का जो रात्रि माने ध्यान है, प्रतिदान है, अनुदान है, वो निरंतर हमको मिलता रहे। देवानाम सख्यम उपसेदिमा, और देवता हमेशा हमारे प्रति सख्य भाव रखें, मित्रता का भाव रखें। देवता हमारे पर कभी कुपित न हो, न आयु प्रतिरंत जीव से, और हमारे आय को निरंतर बढ़ाने में समृद्ध रहें, सन्नद्ध रहें, लगे रहें। ठीक है, इस मंत्र का अर्थ हो गया। अब इससे बढ़िया से तो हम नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता। अब एक मंत्र और ले लो, कई दिन घसीटेंगे इसको। है तान पूर्वया निविदा होमहे वयम भगम मित्रमदितिम दक्षमश्रितम आर्यमणम वरुणम सोममश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत। तान पूर्वया निविदा, तान अपूर्वया निविदा होमहे वयम भगम मित्रम अदितिम दक्षम श्रिधम आर्यमणम वरुणम सोम अश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत। मतलब हम किन देवताओं का, भग देवता का, मित्र देवता का, अदिति देवता का, दक्ष माने प्रजापति देवता का, आर्यमण माने आर्यमा देवता का, वरुणम माने वरुण देवता का, सोम माने चंद्रमा का, अश्विना माने अश्विनी कुमारों का, वेद मंत्रों से निविदा माने निवेदन, होमय माने करते हैं। हम वैदिक स्तवन से इन देवताओं का, जिनका नाम अभी हमने लिया, मंत्र में पढ़ोगे तो अपने आप नाम में क्या अर्थ है। भग देवता, मित्र देवता, आदित्य देवता, प्रजापति देवता, अरिमा देवता, वरुण देवता, सोम देवता, अश्विनी देवताओं का हम यजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। निविदा माने आप जानते हो, निवेदन करते हैं। सरस्वती न सुभगा मयस्करत, और भगवती सरस्वती जी हमेशा हम सुभगा मतलब सुभग से सुभगा मतलब आदरणीय सौम्य सरस्वती जी, सौभाग्यवती सरस्वती जी
हमेशा न माने हमारा, मयस्कृत माने कल्याण करे। मयस्कृत वो शिव जी में आया ना, नमो संभवाय च मयो भवाय च शिवाय च शिवतराय च, हैं शंकराय च मयस्कराय च। मयस्कराय माने कल्याण करना, तो हमारा कल्याण करते रहे। अब हमको लगता है 2-3 मंत्र और बच गए हैं 2-3 दिन में, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम बताते जा रहे हैं, आप भूलते जा रहे हो। फिर वही मंत्र आपसे पूछा जाए तो शायद आप अर्थ में बता पाओ, लेकिन आप इन मंत्रों को रट लें तो इसके बाद फिर हम अर्थ बता देंगे, क्योंकि अर्थ जानना जरूरी है। ये आशीर्वादात्मक मंत्र हैं, और आप आशीर्वाद की वर्षा तो कर रहे हो, लेकिन आप आशीर्वाद में क्या कह रहे हो ये आपको नहीं मालूम, और जिसको आशीर्वाद दे रहे हो उसको भी नहीं मालूम कि हमको क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति में आप न रहें, इसलिए। और किसी से तो आशा नहीं है, लेकिन मिश्रा जी से आशा है कि ये 10 मंत्र रट लेंगे तो फिर इनको हम तोता की तरह अर्थ रटा देंगे। तो अब ये जब किसी को आशीर्वाद देंगे, हमको तो नहीं लगता कि पुरोहित कर्म करेंगे ये, लेकिन फिर भी कहीं स्वस्थ वाचन वगैरह करना पड़ा तो इनको कम से कम ये तो मालूम रहेगा कि हम कह क्या रहे हैं। और चाहे तो जजमान को भी समझा सकते हैं, देखो भैया हम इस मंत्र में ये तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देवता समय हमेशा तेरा कल्याण करें, सरस्वती जी तेरा कल्याण करें, आयु में तेरी वृद्धि होता रहे। ऐसे मतलब जो इन मंत्रों का अर्थ है ये जानना जरूरी है। बहुत सही किया मिश्रा जी ने पूछ लिया, क्योंकि प्रायः ये मंत्र द्वार पूजा पर, विवाह में, किसी जगह स्वस्ति वाचन में खूब झूम के पंडित जी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बस नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने वाली स्थिति रहती। चलिए अब देखते हैं कई मंत्र हो पाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के 3रे वल्ली के मंत्र में, और ये पहला ही मंत्र इतना कठिन है कि शंकराचार्य को भी इस मंत्र का भाष्य करने में बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि यह तो अद्वैतवाद के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है ये मंत्र। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। आप देखो स्वस्थ वाचन से आगे अध्यात्म चिंतन में ये मंत्र, इनके अर्थ भी बहुत कठिन हैं, मंत्रों से अधिक कठिन है इनके अर्थ। और अभी जो हमने पढ़ा स्वस्थ वाचन, ये मंत्र कठिन है, अर्थ बहुत सरल है। यहाँ मंत्र भी कठिन है, अर्थ और गंभीर है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। समझ में आ जाए तो सुगम भी है, नहीं तो अगम है। समझ में आ जाए तो मृदु है, नहीं तो कठोर है। अर्थ अमित अर्थ भरा है, गागर में सागर भरा है। अर्थ अमित आखर अति थोरे। अक्षर 4 लाइन है ये, लेकिन अर्थ इसका बहुत गंभीर। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके, यहाँ सुकृतस्य लोके बड़ा अर्थगर्भित शब्द है। इस लोक में सुकृतस्य, आपकी सुकृतों का पूर्ण रूप जो ये आपको मानव शरीर मिला है, आप सब हमको मानव शरीर मिला है, आप सबको हमको, तो इतना तो तय है कि पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसा शुभ कर्म हुआ कि यह अनमोल मानव शरीर मिला। इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। कबों का करुणा नर देही, देत ईस बिनहित स्नेही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी पर लोक सवारा। ठीक है, मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है,
तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में हमने पुण्य किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं तो मानव शरीर नहीं मिलता है। लेकिन मत से समझना कि सीधे सीधे मनुष्य बन गए हैं आप। 84 लाख योनियों से होके यहाँ तक गुजरे हैं आप। बड़ी लंबी यात्रा के बाद इस पड़ाव पर पहुँचे हैं, कहाँ कि हम मनुष्य हैं। बहुत लंबी 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद पहुँचे। यहाँ से फिसले ना, फिर उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ जाएगी। नर समान नहीं कवनो देहि, सुर नर मुनि सब जाचत जेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाति सठ विसलेहि। बड़ा मूल्यवान है शरीर है मानव शरीर भैया। इसको पा करके कम से कम फिर 84 लाख योनियों की तरफ न लौटना पड़े, इतना तो कर लेना। कठोपनिषद में आगे आएगा, ये चेत सगत बोधु प्राग शरीर से विशेष ततो सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। यदि शरीर को पा करके शरीर के बिछड़ने से पहले, क्योंकि देखो प्रकृति की किसी भी जीव को सबसे बड़ा उपहार जो है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, ये मानव शरीर ही है जो उसने हमें दिया है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे पुरस्कार बांटे जाते हैं ना, पद्म श्री बांटा जाता है, पद्म भूषण बांटा जाता है, फिर उससे बढ़ कर के पद्म विभूषण बांटा जाता है, और सबसे बढ़ के भारत रत्न दिया जाता है। तो हमारा राष्ट्र अगर किसी को अधिकतम सम्मान देना चाहे तो क्या देगा? भारत रत्न देगा। इससे बड़ा सम्मान इसके पास नहीं है। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है वो अधिकतम जो हमको अपना पुरस्कार देना चाहे किसी जीव को, तो क्या दे सकती है प्रकृति? मानव शरीर। इससे बढ़ के पुरस्कार प्रकृति के पास नहीं है। अब वो पुरस्कार हमें मिला है। अब किसी को भारत रत्न मिला हो और तदनुरूप आचरण न करे तो कितनी बड़ी निधि खो देगा वो। भारत रत्न भी छीन जाएगा और कितना अपमानित होगा है। सम्मानित होकर अपमानित होना तो और बड़ा बुरा लगता है ना। संभावित कह अब जस लाहू, मरण कोट सब दारुण दाहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे सम्मानित आदमी को जब अपमान का घूंट पीना पड़ता है ना, तो करोड़ों बार मरने से ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। और जो अपमानित हो गया उसको तो कुछ नहीं होता है, तो होता रहे अपमानित। और आजकल तो देखो अपमानित लोगों का सम्मान होने लगा है। 20-20, 25-25 वर्ष के जो सजायाफ्ता है वो राजनीति में बैठ करके देश का भविष्य तय कर रहे हैं। देखो सम्मान। और जो घोटालेबाज हैं जिनके घरों में पैसे पकड़ा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री होते हुए भी भाग जा रहे हैं, है ना, वो जब पकड़ के आएंगे तो उनके पीछे पीछे ये चोर संस्कृति वाले जाके नारा लगाएंगे, है ना। आप आज की उल्टी गंगा बह रही है, इसी को कलिकाल कहते हैं। पहले अगर कोई जमानत पर गांव में आ जाता था चोरी चमारी के, तो लोग उसके दरवाजे आना जाना बंद कर देते थे, उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। अब अगर कोई जमानत पर कत्ल के या डकैती की छूट के आया हुआ है तो वो नेता हो जाता है। कितनी संस्कृति, कितना जमाना बदल गया। तो मनुष्य शरीर कहा सुकृतस्य, ये इस बात का सर्टिफिकेट है इस लोक में, मृत लोक में मनुष्य शरीर मिलना, कि आप पिछले जन्म की सुकृति हो, बहुत पुण्य कर्म किए हो, ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। ऋतम पिबंतो गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणोचिकेताः। इस मनुष्य शरीर में जो हृदय गुहा है ना, इसमें ऋतम पिबंतो, सत्य का रस पीने वाले, सत्याचरण का आनंद लेने वाले दो आत्माएं
छाया और धूप की तरह रहती है। प्रकाश और उसकी छाया। प्रकाश की तरह इसमें कौन रहता है? परमात्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशिष्ट जाते तयोरन्य पिप्पल स्वाद अति अनसनयो अभिचाक्षित। दूसरे जगह मंत्र में कहा गया है ना। अब यहीं अद्वैतवादी को बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। क्या यहाँ बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि छाया और धूप की तरह से ब्रह्मविद लोग त्रिनाचिकेत नाचिकेता अग्नि का पालन करने वाले लोग और पंचाग्नयो का सेवन माने पंच जो यज्ञ है, अभी बताएंगे आगे, उसका सेवन करने वाले लोग कहते हैं कि शरीर की गुफा में दो आत्माएं रहती हैं, एक आत्मा और दूसरी उसकी छाया। आत्मा कौन? परमात्मा। और छाया कौन? जीव। इसी को आगे कहा कि द्वा सुपर्णा, दो सुपर्ण इस शरीर रूपी वृक्ष में रहते हैं। बस क्या है, एक जो है इस वृक्ष के फल में आसक्त है और दूसरा जो है इसको दुख सुख उठाता हुआ चुपचाप देखता रहता है। वही बात यहाँ समझाई जा रही। अब यहाँ अद्वैतवाद को शंकराचार्य जी को हमने देखा भाष्य करने में बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। अब इसमें सब कह रहा है कि छाया और तप की तरह से, है ना, दो आत्माएं इस शरीर रूपी गुहा में ऋतम पिबंतो सत्य कर्म के फल का पान करते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य ने ये बात कहा कि यहाँ क्षत्रिय न्याय से ऐसा कर दिया, क्षत्रिय न्याय से ऐसा कह दिया। क्षत्रिय माने छाता। जैसे क्षत्रिय न्याय क्या होता है, जैसे बहुत से लोग जा रहे हों और उसमें एक छाता लगाया हो, तो दूर से दूसरे लोग कहेंगे वो जो छाता वाले जा रहे हैं, छाता एक ही लगाया है, सब बिना छाता के चल रहे हैं, लेकिन दूर से लोग कहेंगे कि वो जो छाता वाली भीड़ जा रही है, संकेत करने के लिए एक ही छाता है, एक ही व्यक्ति लगाया है, लेकिन सबको छाता वाला बोल दिया। इसको क्षत्रिय न्याय कहते हैं। तो यहाँ क्षत्रिय न्याय से कहा गया है कि ऋतम पिबंतो, ये दोनों ऋत माने सत्य कर्म के फल का पान करते हैं, ये क्षत्रिय न्याय से कहा गया है। नहीं तो परमात्मा केवल चुपचाप इस जीव को इस सत्य कर्म रूपी फल को पान करते हुए देखता है, खुद नहीं करता है। यहाँ क्षत्रिय न्याय से ऐसा कह दिया गया है। अब कितना क्षत्रिय न्याय और कितना बात समझे जो समझाना चाह रहे हैं। एक मंत्र और मुश्किल से हो पाएगा। क्या मंत्र है भाई? यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षतां पारम नाचिकेतुम सकेमहि। हाँ, पहले मंत्र में एक शब्द छूट गया। क्या छूट गया? पंचाग्नयो। त्रिनाचिकेता का मतलब समझ गए होंगे। जो नचिकेता ने इस भवसागर को पार कराने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए जो अग्नियों के चयन की विधि पूछी, जो यमराज ने बताया और कहा कि इस अग्नियों का नाम, ये जो तीन अग्नि है ना, ब्रह्मचर्य के जीवन में अलग, गारहस्थ्य के जीवन में अलग और वानप्रस्थ के जीवन में अलग, इसको त्रिनाचिकेत कहते हैं। इसको तो बताया। ये पंचाग्नियों क्या है? पंचाग्नि। तो ये पंचाग्नि मत समझ लेना कि जो कुंभ में लोग, गर्मी के दिन में जैसे कुंभ लगता है कहाँ, हरिद्वार में, मार्च अप्रैल में तपती हो गंगा जी का ये तपने लगता है और उसी में चारों तरफ से धूनी जमा के बीच में बैठते हैं। ये होता है पंचाग्नि ताप रहे।
वो नहीं, मनु जी लिखते हैं मनुस्मृति में, पंचसूना गृहस्था, हर गृहस्थ का घर कसाई खाना होता है। अब कसाईयों की दुकान से कितना बच के आप चलते हैं, लेकिन आपका घर वही कसाई खाना है, इससे बच के कहाँ जाएंगे आप? घर ही कसाई खाना कैसे है? पंचसूना, 5 कसाई खाना है आपके घर में। कहाँ कहाँ भैया? का देखो, ये उखली मूसल जो है, जब धान उन कूटते हो, कितनी जीव जो आंखों से दिखते नहीं है कुचल के मर जाते हैं उसी में। सिलबट्ट है, मसाला अगार पीसते हो, अब मिक्सी आ गई है तो भी चलो, कितनी जीव जंतु उसमें मर जाते हैं। कुंडन है, अपने कुंडा में ठिल्ला में पानी भरते हो, उसकी दीवारों से कितने जीव चिपके रहते हैं, वो जल में मर जाते हैं छटपटा के। झाड़ू, घर में झाड़ू लगाते हो, कितनी जीव जंतु मरते हैं। रोज कसाई खाना हो चुका है आपका घर। चूल्हा जलाते हो, 5वां, ये चूल्हा भी कसाई खाना है। आग जली नहीं, कितने जीव जंतु असंख्यों मर गए। पंचसूना गृहस्था, एकदम रोज हिंसा का एकदम प्रवाह लगा हुआ है आपके घर में। रोज 5 जगह हिंसा होती है और रोज होती है। और ये हिंसा न हो तो आप जी नहीं पाओ, ये भी आवश्यक है। अब चूल्हा न जलाओ, खाना न बने, मर जाओगे। झाड़ू न लगे, घर में गंदगी हो जाएगी, कीड़े मकोड़े चारों तरफ रेंगने लगेंगे, मर जाओगे। हैं? और सिलवट नहीं रहे तो कैसे मसाला वसाला पीसोगे, कुंडा में पानी भरोगे। ये सब पंचसूना गृहस्था, हर गृहस्थ के घर ये 5 कसाई खाना होते हैं, मनुस्मृति में कहा मनु ने। तो कहा इनसे निपटने के लिए, इस पाप से बचने के लिए हमको 5 यज्ञ रोज करना पड़ता है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ अग्नि से होते हैं, पंचाग्नि। ये पंचाग्नि क्या है? ये 5 यज्ञ हैं। ये 5 यज्ञ आपको रोज करना है ना। देव यज्ञ, देवताओं के लिए यजन किया जाता है। नहीं कर सकते हो यजन, सूर्य को एक जल दो, वो भी नहीं कर सकते हो, मंदिर जाओ, वो भी नहीं कर सकते हो, तो 2-4 गीता के श्लोक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ वगैरह, देवयज्ञ हो गया। माता पिता की सेवा। अब इससे कहोगे कि इससे और वो जो हिंसा हो रही है उससे क्या संबंध है? कोई तो हिंसा से कम नहीं हो रही जी, हिंसा नहीं कम हो रही है, लेकिन उस पाप से ये पुण्य इतना भारी हो जाता है कि वो पाप दब जाता है। आप समझे? तो पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। ऋषि यज्ञ, यही जो चल रहा है, ऋषियों ने जो हमारे नाम से दायित्व सौंपा है, रिक्त सौंपा है। आप संपत्ति के दायित्व को ही दायित्व समझते हो, वसीयत समझते हो। नहीं, ज्ञान का वसीयत उससे बहुत बड़ा है। संपत्ति का वसीयत यही रह जाएगा, लेकिन ज्ञान का वसीयत आत्मा के साथ उच्च लोकों में ले जाएगा। ये ऋषि ऋण है जो आप लोग, इससे बढ़िया ऋषि ऋण चुका नहीं सकते आप लोग। इस ठंडक में और आकर के बैठ जाते हो सत्संग की टाट पर। भगवान कलयुग में आप लोग जो हो ना, बहुत दुर्लभ हो, बहुत दुर्लभ हो। और पंचभूत महायज्ञ इसी को कहते हैं। भूत यज्ञ क्या है कि भैया देखो, सारी धरती पर आप कब्जा कर लिए हैं। जंगलों में पशु पक्षी रहा करते थे, बंदर आदि रहा करते थे, जीव रहा करते थे, सब जंगल काट के बस्ती बना दिया। बेचारे मजबूर हो के आपके छतों पर आत के लिए आते हैं। ये कुत्ते हैं, ये खेती करेंगे, ये पशु पक्षी। पहले तो पशुओं को भी अपना एक भाई माना जाता था। जब गाय कोई बाछा देती थी तो कहता था घर में एक सवांग आ गए। अब ये बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो लोग अपनी संस्कृति के बारे में बातें करते हैं, गौ को माता मानते हैं, वही कहते हैं
कि ये सब योगी जी कहाँ से सब इन सबों पर प्रतिबंध लगा दिए, सब पूरा खेती चल जा रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि मुसलमान इन आपके जो कल आपके बेटा कहलाते थे, आपके सवांग कहलाते थे, आज उनको आप चाहते हो कि मुसलमान पकड़ पकड़ के ले जाए, काट के खा जाए। बड़ी अधम जात मनुष्य जात होती जा रही है। तो भूत ये का मतलब कि इन प्राणियों के लिए भी कुछ करो, हैं। इसीलिए पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को, इस तरह से लोग बलि वैष्णदेव करते थे। अब वो सब परंपरा खत्म हो गई। अब वेदों में एक मंत्र आता है, केवलाघी भवत केवलादि। जो अपने ही लिए पकाता है, अपने ही लिए खाता है, पाप ही पकाता है, पाप ही खाता है। गीता में भगवान ने 3 अध्याय में जोर दे के कहा, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किलुस्ते भुजन्ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। अरे वो पाप ही पकाते हैं और पाप ही खाते हैं, जो अपने ही लिए पकाते हैं अपने ही खाते हैं। अरे कुछ नहीं तो गऊ के लिए कुछ निकाल दो, पशु पक्षियों के लिए कुछ निकाल दो। अतिथि आता है, अब आजकल तो अतिथि का आवे, अतिथि के रूप में कहीं डकैत ना आ जाए, बड़ा समस्या है। संस्कृति बदल गई तो पहले वाले व्यवहार भी बदल गए। फिर भी अपने कमाई में कुछ न कुछ लोगों को बांटते चलो। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, इन कीन बिस दीने दान करे कल्याण। तो ये 5 महायज्ञ जो हैं, जो आपके घर में हो रहे रोज की हिंसा से आपको बचाते हैं। इतना बड़ा पौड़े का ढेर लगा देते हैं कि वह हिंसा कहीं दिखती नहीं है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रकृति का नियम ही हो गया, सर्वोत्तम की अतिजीविता। अब हो गया 36 मिनट, 42, 43, 44 होता जा रहा है। तो आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर